स्वागत है दोस्तों आपका एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि जो हमारे 15 फरवरी 2025 के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। साथ ही साथ अगर आप यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, डिफेंस या रेलवे जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपके लिए होने जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो अंत तक इस वीडियो में बनी रहिए और हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि जो 15 फरवरी 2025 के जो टॉप एमसीक्यूज है, टॉप करंट अफेयर्स है, उन सारों के बारे में एक्सप्लेनेशन के साथ जानेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों आपके सामने। इसका का उत्तर देने का आप यहाँ पे ट्राई कीजिए। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, तो थर्ड एडिशन अभी जो एआई समिट हो रहा है वो कौन से कंट्री में हेल्ड हो रहा है। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने है चाइना बीजिंग, जापान टोक्यो, इंडिया में हो रहा है दिल्ली, फ्रांस, पेरिस। तो सही उत्तर इस प्रश्न का है दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पे होने जा रहा है पेरिस। ठीक है, तो ये देखिए कि सबसे पहले समझते हैं कि एआई समिट क्यों जरूरी है और क्या हो रहा है। क्योंकि देखिए कि टेक्नोलॉजी जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, एआई एक क्रूशियल पार्ट की रोल प्ले कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले इस एआई समिट के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बेल्चले पार्क डिक्लेरेशन साइन हुआ था जब फर्स्ट समिट हुआ था। वो फर्स्ट समिट कहाँ पे हुआ था? यूनाइटेड किंगडम 2023 में। ठीक है, ये थर्ड एडिशन है, तो एडिशन याद रखिए कि क्यों यहाँ पे लाया गया था फर्स्ट जो एआई समिट है, टू रेगुलेट फ्रंटियर एआई सिस्टम एंड प्रिवेंट मिसयूज। ठीक है, तो भले के लिए ही कोई टेक्नोलॉजी आती है। ठीक है, अब सेकंड एआई समिट की हम बात करें तो सेकंड एआई समिट कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था सियोल। ठीक है, जो 2024 का समिट है सेकंड। ठीक है, अब थर्ड समिट अभी चर्चा में चल रहा है, वो थर्ड समिट जो है आपका यहाँ पे पेरिस में हो रहा है। ठीक है, ये क्या इंट्रोड्यूस करेगा? ये न्यू इनिशिएटिव सपोर्ट एआई डेवलपमेंट इन डेवलपिंग कंट्रीज। तो हमारे देश में भी हम कई सारी जगह देख सकते हैं, जैसे चैट जीटीपी जैसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हो गए। ठीक है, जेमिनी जैसे गूगल के एआई प्लेटफॉर्म्स हो गए, तो काफ़ी आसान हमारी ज़िंदगी ये बनाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि तीन समिट, फर्स्ट समिट जो हुआ था वो हुआ था फॉर यूनाइटेड किंगडम, सेकेंड समिट हुआ था सियोल एंड थर्ड समिट हुआ है पेरिस। ठीक है, यहाँ पे पेरिस में हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है उनके साथ जो हमारे देश के प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर मोदी जी है और फ्रेंच के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन जो है, इनके साथ साझा किया था इस प्रोग्राम को, इस समिट को चेयर्ड बाय इंडिया एंड होस्टेड बाय, यहाँ पे आपका सही जो आंसर था पेरिस। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ हम बढ़ते। देखिए, अब सबसे जो बहुत महत्वपूर्ण चीज अभी हमारे देश में घटित हुई है वो है कि प्रेसिडेंट रूल लग चुका है। ठीक है, ये कौन से स्टेट में अभी अभी लगा है, आपको इसका उत्तर देना है। ठीक है, ऑप्शन है आपके राजस्थान, ओडिशा, मणिपुर, हरियाणा। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है मणिपुर। ठीक है, यहाँ पे जो चीफ मिनिस्टर है, ये यहाँ पे आप चीफ मिनिस्टर एंड गवर्नर ऑफ मणिपुर कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि कौन है प्रेजेंटली। चलिए समझते हैं कि प्रेसिडेंट रूल क्यों लगा एंड ये कितने दिनों तक रहता है, कौन सी धारा के तहत लगता है प्रेसिडेंट रूल। ठीक है, चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले इम्पोज किसने किया था? ठीक है, मतलब लगाया किसने था और क्यों लगा था? तो देखिए कि मणिपुर में 2023 से हम देखें तो यहाँ पे दो कम्युनिटी है, मैथिली एंड कुई, जो दो कम्युनिटी है, इनके बीच बहुत सारे रिलीजियस डिस्प्यूट्स, बहुत सारा हंगामा, बहुत स्टेट की जो है कानून व्यवस्था जो यहाँ पे पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी थी। सरकार इन्हें संभाल नहीं पा रही थी। ठीक है, तो इसके तहत देखा गया कि बहुत सारी हत्याएं हुई है, बहुत सारी चीज़ें गलत वे से प्रेजेंट की गई है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अभी डर था कि लोगों में ये गुस्सा बहुत उग्र तरीके से यहाँ पे वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। तो यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है उन्होंने इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया और रेजिग्नेशन दिया। ठीक है, तो एक चीफ मिनिस्टर किसको रेजिग्नेशन देता है? वो देते हैं अपने स्टेट के गवर्नर को। तो मणिपुर के जो अभी जिन्होंने रेजिग्नेशन दिया है उन चीफ मिनिस्टर का नाम आप कमेंट बॉक्स में बताइए एंड गवर्नर का। ठीक है, तो गवर्नर को इन्होंने इस्तीफा देने के बाद सीधा ये इस्तीफा गवर्नर ने या यहाँ की सिचुएशन जो है राष्ट्रपति जी को यहाँ पे उन्होंने बयां किया और उसके बाद जो डिसीजन आता है होम मिनिस्ट्री के तरफ से फरवरी 13 को, तो वहाँ पे डिसीजन लिया गया कि प्रेसिडेंट रूल मणिपुर में लागू किया जाए। ठीक है, अब कौन से आर्टिकल के तहत हमारे संविधान में हक देता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो प्रेसिडेंट रूल लगाए? ठीक है, तो आर्टिकल 356 जो है ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड इम्पोजमेंट ऑफ प्रेसिडेंट रूल। तो ये एक आर्टिकल जो है ये बिल्कुल आपको याद रखना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पूछने के बहुत सारे चांसेस हैं। देन हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब
एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखिए, इनिशियली प्रेसिडेंट 6 मंथ्स इसे लगा सकते हैं, फिर वो और रिपोर्ट्स मांगेंगे कि यार जो हमारे स्टेट में है क्या पहले जैसी कंडीशन है। अगर पहले जैसे कंडीशन है तो मैक्सिमम हम 3 साल तक इसे हमारे पार्लियामेंट में डिस्कशन करते वक्त इसे बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर स्थिति सामान्य हो जाती है, वहाँ के सरकार पूरी तरह से गिर चुकी है, लेकिन इलेक्शन कमीशन बोलता है कि हाँ, कि अगर उन्होंने सर्टिफाई कर दिया कि स्टेट की जो परिस्थिति है वो नॉर्मल है, तो बिल्कुल हाँ हम इसे हाँ रिलैक्सेशन दे सकते हैं। लेकिन मिनिमम यहाँ पे 6 मंथ और मैक्सिमम जो है इसका क्राइटेरिया 3 साल का यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए, सेबी ने अभी एक न्यू डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। तो फाइनेंस इकोनॉमी के क्वेश्चन की तरफ से ये बहुत बड़ा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके रिसेंटली एग्जाम में आए। तो सबसे पहले मुझे एक बात बताइए कि सेबी का फुल फॉर्म अगर आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में आप टाइप कीजिए। सेबी के जो हेड है, चेयरमैन है, जो चेयरपर्सन है, उनका नाम आप बता दीजिए। मैं एक यहाँ पे आपको एक ट्रिक भी बता दूंगा, उनका नाम अगर याद रखना है तो माधुरी दीक्षित के नाम के ऊपर से उनकी ट्रिक बन सकती है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। तो जो न्यू डिजिटल प्लेटफॉर्म है उसका नाम क्या है? ऑप्शन है शक्ति, ऑप्शन बी साथी 2.0, ऑप्शन सी सक्षम एंड ऑप्शन डी मित्रा। ठीक है, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है और एस्टेब्लिश कब हुआ था ये भी हम देखेंगे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है मित्रा। ठीक है, तो ये देखते हैं। देखिए एक्सप्लेनेशन, सबसे पहले ये जो फोटो देख रहे हैं आप, ये सेबी के चेयरपर्सन है। अभी इनका नाम आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है कि इनका नाम क्या है। तो ठीक है, सेबी ने जो लॉन्च किया है पोर्टल उसका नाम है मित्रा, टू हेल्प इन्वेस्टर जो इन्वेस्टमेंट करते हैं और इनएक्टिव जो उनके म्यूचुअल फंड्स फोलियोस होते हैं उनको ट्रैक करने के लिए ये लॉन्च किया गया है। अब देखिए मित्रा का फुल फॉर्म यहाँ पे क्या है, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट ट्रेसिंग एंड रिट्रीवल असिस्टमेंट। ठीक है, तो ये फुल फॉर्म है इसका। अब ये हेल्प करेगा इन्वेस्टर्स को ट्रैक, ट्रेस एंड रिक्लेम करने जो उनके अनक्लेम्ड और म्यूचुअल फंड्स होते हैं। ठीक है, अब देखिए सेबी ने असाइन किया है 2 कंपनी को। अब ये देखिए ऐप तो लॉन्च किया, लेकिन इसके पीछे कौन है? तो ये जो 2 इंडस्ट्री के कंपनीज है उनका नाम है प्लेयर कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विस लिमिटेड, जिसका नाम है कैंप्स, एंड दूसरे है KFIN टेक्नोलॉजी लिमिटेड। अब देखिए सेबी का हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई में है, एस्टेब्लिशमेंट ईयर है 1988। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए बहुत सारे एक्सरसाइजेस भी हमारे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। तो देखिए ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जो साइक्लोन 2025 नाम से अभी हुई है बिटवीन इंडिया एंड डैश बीइंग इन राजस्थान, तो किस देश के साथ हमारे भारत देश ने साइक्लोन 2025 मिलिट्री एक्सरसाइज की है? ठीक है, आपका ऑप्शन है जापान, रशिया, इजिप्ट एंड फ्रांस। तो इसका सही आंसर है इजिप्ट। ठीक है, अब देखते हैं इजिप्ट के बारे में थोड़ा सा। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में हम देखेंगे तो राजस्थान में अभी जो एक्सरसाइज हुई है इंडिया एंड इजिप्ट की, इसके हम की पॉइंट देखें तो यहाँ पे 3rd एडिशन इसका हुआ है। कभी अगर इजिप्ट में होता है तो किर्गिस्तान में होता है, अभी इंडिया में हुआ है तो राजस्थान में हुआ है। ठीक है, साइक्लोन कमेंस महाजन फील्ड फायरिंग रेंजेस इन राजस्थान, इस प्लेस में इसका एक्सरसाइज परफॉर्म हुई है। ठीक है, 10th to 23rd फरवरी तक ये एक्सरसाइज चलने वाली है। ठीक है, तो इजिप्ट की जो कैपिटल है वो है कायरो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। अभी अभी हमारे भारत देश में 38th एडिशन ऑफ नेशनल स्पोर्ट गेम जो हुए हैं वो कौन से स्टेट ने होस्ट किया है? ठीक है दोस्तों, तो आपके जो MCQs है, जो आपके ऑप्शंस है, आंसर्स है, वो है महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तराखंड, बिहार। तो इसका सही आंसर है उत्तराखंड। जैसे कि आप इस फोटो में देख सकते हो कि एडिशन था 38। ठीक है, 38 एडिशन था। अब मेरा क्वेश्चन आपसे है कि नेक्स्ट एडिशन जो होने वाला है वो कौन से स्टेट में होने वाला है, वो भी अभी डिक्लेयर हो गया है। ठीक है, सिल्वर जुबली ईयर हमने नेशनल स्पोर्ट्स गेम्स के मनाया है और जिसकी टैगलाइन थी संकल्प से शिखर तक। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो थोड़ा एक्सप्लेनेशन देखते हैं। दो नेशनल गेम्स ऑफ इंडिया होते हैं वो एक ओलंपिक स्टाइल में मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट्स होते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी इसका 38 जो एडिशन है वो कंप्लीट हो चुका है। ये 28 जनवरी से 14 फरवरी तक चला है उत्तराखंड में। अब देखिए टोटल 32 यहाँ पे स्पोर्टिंग डिसिप्लिन कॉम्पिटिटिव इवेंट्स हुए हैं, जिसमें स्पोर्ट्स सर्विसेज जो आर्मी का ग्रुप रहता है उसने सबसे ज़्यादा मेडल्स जीते हैं। ठीक है, अब डेमोन्स्ट्रेशन स्पोर्ट्स जैसे कलारी पट्टू, योगासन, मलखाम एंड राफ्टिंग, तो ये जो 4 डेमोन्स्ट्रेशन जो स्पोर्ट्स है ये भी यहाँ पे हुए हैं, ताकि इसे नेक्स्ट जो स्पोर्ट्स गेम है वहाँ पे इंक्लूड किया जाए। अब देखिए मैस्कॉट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो मैस्कॉट्स इस गेम के जो है वो थे मौली। ठीक है, मौली इंस्पायर्ड बाय, ये जो है उत्तराखंड का स्टेट बर्ड है, उससे इंस्पायर्ड हुआ था। उन्होंने उनका रेप्लिकेट यहाँ पे मैस्कॉट किया था। मोनाल जो है, मोनाल यहाँ पे भी दूसरे जो मैस्कॉट थे वो रिफ्लेक्ट करते हैं रिलीजियन, नेचुरल ब्यूटी एंड कल्चर डाइवर्सिटी। ठीक है, उत्तराखंड की। अब देखिए इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन हैज कंफर्म मेघालय, तो मेघालय में अगला 39th जो अभी 38th एडिशन हुआ है, तो मेघालय में 39th नेशनल गेम एडिशन होने वाला है फरवरी मार्च में
2027, ठीक है। तो यहाँ पे जब क्लोजिंग सेरेमनी उत्तराखंड में हुई है 14 तारीख को, तो फ्लैग हैंड ओवर कर दिया है मेघालय में। जो मेघालय के कंडक्ट करने वाले जो अथॉरिटीज़ है, उन्होंने यहाँ पे क्लोजिंग सेरेमनी में उन्हें फ्लैग हैंड ओवर कर दिया है। चलिए, 6 क्वेश्चन आपके लिए है। कौन सा ऐसे भारत देश से पर्सन है जिन्हें अभी आईसीसी की जो चैंपियंस ट्रॉफी होने वाली है, वो यहाँ पे एम्बेसडर फ्रॉम इंडिया नियुक्त किया गया, ठीक है। आपके ऑप्शन है MS धोनी, विराट कोहली, शिखर धवन, कपिल देव, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल 8 टीम पार्टिसिपेट करने वाली है, ठीक है दोस्तों। तो इसका सही जो आंसर है वो है शिखर धवन, ठीक है। शिखर धवन अभी उन्होंने जो रिटायरमेंट अपना घोषित कर दिया है, ठीक है। वैसे ही इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का। जो 2025 का एडिशन होने वाला है वो हो रहा है पाकिस्तान एंड दुबई कंबाइनली, ठीक है। अदर एम्बेसडर्स भी नियुक्त हुए गए हैं दूसरे देशों से। पाकिस्तान से आप देख सकते हैं सरफराज अहमद, शेन वॉटसन ऑस्ट्रेलिया से हुए हैं, टीम साउदी न्यूजीलैंड से हुए। एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये है कि 9th एडिशन इस संस्करण का चलने वाला है, जो अभी चैंपियंस ट्रॉफी होने वाली है दोस्तों, उसका ये 9th एडिशन है। लेकिन वुमेन्स ट्रॉफी जो चैंपियंस ट्रॉफी यहाँ अभी मेंस कैटेगरी में ही होती है, लेकिन वुमेन्स के लिए ये डेब्यूट होने वाली है 2027 में, जिसका फॉर्मेट चेंज होगा T20 फॉर्मेट में। मेंस का फॉर्मेट अभी जो है वो है जो 50 ओवर्स मैच होता है, ये 20 ओवर्स मैच वुमेन्स के लिए, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, रिसेंटली अभी हमने वर्ल्ड रेडियो डे मनाया है, और वर्ल्ड रेडियो डे ऐसे क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में बिल्कुल एग्जामिनर पूछता है जो थोड़ा टिपिकल हो या आउट ऑफ द बॉक्स उनको क्वेश्चन पूछना हो, ठीक है। तो आपके आंसर्स ये रहे: 12 फरवरी, 13 फरवरी, 14 फरवरी या 15 फरवरी, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर बताइए। चलिए एक्सप्लेनेशन की ओर चलते। तो वर्ल्ड रेडियो डे हमने अभी मनाया है, हर साल जो हम बनाते हैं वो होता है 13 फरवरी, ठीक है। अब देखिए, रेडियो का रोल हमारे बहुत पुराने ज़माने से चलता आया हो, दादाजी के ज़माने से, या पहले जब टीवी नहीं थी, तो एक इन्फॉर्मेशन का जो रोल था, एक साधन संसाधन था, वो हम तक एक रेडियो ही पहुंचाता था, ठीक है। तो रेडियो प्रमोट करता है डायलॉग, स्ट्रेंथिंग डेमोक्रेटिक वैल्यू एंड इंश्योरिंग वॉइस ऑफ डाइवर्स कम्युनिटीज, ठीक है। तो पहले के ज़माने में हर घर मोहल्ले में रेडियो हुआ करती थी। आज टीवी और लैपटॉप टैबलेट ने उसको रिप्लेस कर दिया है, लेकिन पहले और अभी भी कई घरों में रेडियो एक कम्युनिकेशन का माध्यम बना हुआ है, ठीक है। अब यूनाइटेड स्टेट्स जो यूनेस्को में यहाँ पे इस दिवस को स्टैब्लिश कब किया गया था, तो 2011 में ये स्टैब्लिशमेंट हुआ था, और 2013 में इसे फुल्ली अडॉप्टेड कर लिया गया था। इस साल की जो थीम है रेडियो एंड क्लाइमेट चेंज, ये आपको ध्यान रखना जरूरी है। 13 फरवरी को हम वर्ल्ड रेडियो डे मनाते हैं। अब देखिए, इसरो के सबसे पहले तो मुझे नए अपॉइंटेड चेयरमैन का आप नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। देन इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है, एंड इसरो के जो हेडक्वार्टर को हम कौन सी बिल्डिंग के नाम से बुलाते हैं, ये आप प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो इसरो ने हाल ही में सेमीकंडक्टर चिप कौन से आईआईटी के साथ कोलैबोरेशन में बनाया है, ये क्वेश्चन है। तो प्लीज इसके आंसर आप बताइए। फर्स्ट आंसर ऑप्शन है आईआईटी मद्रास, देन आईआईटी दिल्ली, देन आईआईटी कानपुर, देन आईआईटी बॉम्बे। तो चलिए एक्सप्लेनेशन की ओर बढ़ते हैं, लेकिन इसका आंसर है आईआईटी मद्रास, ठीक है। अब समझते हैं कि इसरो ने आईआईटी मद्रास के साथ जॉइंट डेवलपमेंट एक प्रोग्राम एक चलाया है सेमीकंडक्टर चिप को, ठीक है। ये कहाँ पे अब इनका यूज होगा, स्पेस बेस्ड एप्लीकेशन में, तो ठीक है। तो इसरो बहुत सारे प्रोग्राम लॉन्च करते रहता है, बहुत सारे हमारे प्रोजेक्ट चलते रहते हैं स्पेस सेक्टर में, तो सेमीकंडक्टर का रोल बहुत ही अहम हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आईआईटी मद्रास के साथ काफ़ी इंजीनियरिंग का मार्वल हम कह सकते हैं, बहुत सारे ऐसे अचीवमेंट आईआईटी मद्रास की तरफ से हुए हैं। तो एक स्ट्रेटेजिक मूव उन्होंने अपनाया है, ठीक है। तो आईआईटी मद्रास के साथ इन्होंने एक इंडिजिनस RISC-V कंट्रोलर फॉर स्पेस एप्लीकेशंस यहाँ पे लॉन्च किया, ठीक है। तो इसका नाम है आईरिस, IRIS। तो ये नाम याद रखना है, ठीक है। रिस्क यहाँ पे जो फुल फॉर्म है, यहाँ पे हम देख लेते हैं इंडिजिनियस RISC-V कंट्रोलर ऑफ स्पेस एप्लीकेशन चिप, ठीक है। तो इसका नाम आपको बिल्कुल याद रखने की जरूरत है, IRIS, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पे न्यू प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए जिनका नाम है कॉन्स्टेंटाइन टैसोलस, हैज रिसेंटली बीन इलेक्टेड एज न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री, ठीक है। तो अर्जेंटीना, उरुग्वे, फिनलैंड एंड ग्रीस, इन कंट्री में से सही ऑप्शन है, सही आंसर है ग्रीस। तो ये जो बने हैं फरवरी 12 2025 को ग्रीस के पार्लियामेंट में इलेक्ट हुए हैं 160 वोटों से प्रेसिडेंट का इलेक्शन, ठीक है। सक्सीडिंग कर दीजिए, कैटरीन, अ सीनियर मेंबर ऑफ न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी, हैज सर्व्ड एज एमपी सिंस 2000 यहाँ पे, एंड प्रीवियसली हेल्ड बाय मिनिस्ट्रियल पोजीशन, ठीक है। तो ग्रीस के अभी रिसेंटली जो चुने गए यहाँ पे प्रेसिडेंट है, उनका नाम यहाँ पे कॉन्स्टेंटाइन टैसोलस नाम है, ठीक है। ये नाम याद रखने की जरूरत है, ठीक है।
अब लोकसभा में हाल ही में नए लैंग्वेजेस अडॉप्ट किए गए। क्यों? ट्रांसलेशन सर्विस। तो क्वेश्चन हमारा ये है, लोकसभा हैज अनाउंस्ड ट्रांसलेशन सर्विसेज इन हाउ मेनी न्यू लैंग्वेजेस। तो देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि लोकसभा की कार्रवाई, हमारा देश बहुत सारी भाषाओं से यहाँ पे हम आते हैं, बहुत सारे स्टेट में दूसरी भाषाएं बोली जाती है, तो कई पार्लियामेंट मेंबर्स को वो भाषाएं समझने में तकलीफ होती है या उन्हें प्रॉपर कम्युनिकेशन वो कर नहीं पाते। तो ऑलरेडी पहले 10 लैंग्वेजेस थे, लेकिन अभी हाल ही में टोटल कितने लैंग्वेजेस यहाँ पे ऐड किए गए? उसका सही उत्तर आता है 6 लैंग्वेजेस। ठीक है, तो देखते हैं कि वो 6 लैंग्वेजेस कौन सी है। ठीक है, तो उन 6 लैंग्वेजेस में देखिए, बोडो, डोंगरी, मैथिली, मणिपुरी, संस्कृत एंड उर्दू, ये ट्रांसलेशन सर्विस में अभी ऐड किए गए। इसका एम क्या है? मेक पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स मोर एसेसिबल टू एमपीज एंड स्ट्रीम डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन। ठीक है, मतलब मैंने वही बताया कि एक पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स में जो एक्सप्लेनेशंस होते हैं, जो यहाँ पे टॉक्स चलते हैं, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को कम्युनिकेशन करने के लिए यहाँ पे तकलीफ ना हो करके ये ट्रांसलेशन सर्विस यहाँ पे अवेलेबल की गई है। अभी तक अवेलेबल जो पहले के 10 लैंग्वेजेस मैंने जो बताया, वो था असामीज, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, तमिल, तेलुगु, हिंदी एंड इंग्लिश। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अभी देखिए, इन विच सिटी 25th इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अकेडमी आईएफए अवार्ड विल हेल्ड। तो अभी तक 2 ही बार भारत देश में हुआ है, इससे पहले यहाँ पे नहीं हुआ था, तो ये तीसरी बार होने वाला है। तो वो जो है ये जयपुर में हो रहा है, न्यू दिल्ली में भी नहीं है। ठीक है, तो हम देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। देखिए, तो ये जो अवार्ड होता है फिल्म अकेडमी, 7 to 9 मार्च, ये सीतापुर, जयपुर, राजस्थान में होने वाला है। राजस्थान गवर्नमेंट ने इसके लिए 100 करोड़ का फंड रिलीज कर दिया है। फॉर फर्स्ट टाइम ये हुआ था इंडिया में। ठीक है, जो मुंबई में हुआ था 2019 में, एंड नाउ तो ये सेकंड टाइम जयपुर में हो रहा है। मतलब कुल मिला के 2 बार ये यहाँ पे ऑर्गेनाइज हो रहा है आईफा अवार्ड्स। अब देखिए, इन विच स्टेट यूनियन टेरिटरी फॉर एशियन फिशरीज एंड एक्वाकल्चर फोरम मीटिंग ऑर्गेनाइज। तो जो मत्स्य पालन और पानी द्वारा जो खेती होती है, उसकी फोरम मीटिंग कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुई है? तो उसका सही आंसर हम यहाँ पे देखते हैं, कौन सा स्टेट होना चाहिए, वो है हमारा हरियाणा। ठीक है दोस्तों, तो हम यहाँ पे, सॉरी, न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली में ये एशियन फिशरीज एंड एक्वाकल्चर फोरम यहाँ पे कंडक्ट हुआ है। ठीक है, इसका जो मुख्यालय है दोस्तों, वो है मलेशिया, कोलालमपुरम। अब देखिए, चौथा हुआ आशियाई मत्स्य पालन और जलीय कृषि फोरम नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में, फार्मिंग सेक्टर में, फिशरीज और जो कृषि से संबंधित जो हाइड्रोफोनिक्स टेक्निक्स होती है, उन्हें घर घर तक पहुंचाने के लिए, फार्मर्स तक, ये यहाँ पे समिट हुई है। ठीक है, अब इसका जो थीम था वो था ग्रीनिंग ब्लू ग्रोथ इन एशिया पैसिफिक। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं, विच कंट्री हैज रिसेंटली डेवलप्ड हाइब्रिड क्वांटम सुपर कंप्यूटर। तो इसका सही आंसर है जापान। तो देखते हैं ये क्या चीज़ है। तो जापानीज इंजीनियर ने ये जो नई टेक्नोलॉजी, फर्स्ट हाइब्रिड क्वांटम सुपर कंप्यूटर लाया है, उसका नाम हमें याद रखना जरूरी है, जिसका नाम है रीमेई। ठीक है, तो रीमेई नामक विश्व का पहला हाइब्रिड क्वांटम कंप्यूटर किया गया, जिससे फुकागो सुपर कंप्यूटर में कंबाइन करके उसे बना है। ठीक है दोस्तों, तो नाम हमें याद रखना चाहिए। अब देखिए, थोड़ी सी जापान के बारे में फैक्ट्स हम जान लेते हैं। तो नागालैंड में 25th अभी जो हॉर्नबिल फेस्टिवल हुआ था, वहाँ पे जापान को भागीदार, मतलब कंट्रीब्यूटिंग कंट्री कम के नाम से यहाँ पे घोषित किया था। जापान में तूफान जो आया था शनशान के, हाई अलर्ट अभी जो जारी किया गया, भारत और जापान ने पहला ग्रीन अमोनिया निर्यात के लिए उसे समझौते के लिए हस्ताक्षर किया है। भारत और जापान के बीच में 2+2 नई दिल्ली में जो मिनिस्ट्रियल बैठक हुई है, वो हुई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने टोक्यो में महात्मा गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण किया है। जापान में उन्नत होलोग्राफी वाले नए बैंक नोट जारी किए। ठीक है, जापान में 1000 साल पुराना सोमिनसाई महोत्सव समाप्त हुआ। उसके बाद दुनिया का पहला 6G डिवाइस जापान ने लॉन्च कर दिया है, और जापान के नए जो प्रधानमंत्री है वो है शिगेरू इशिबा। देन रिसेंटली इन विच स्टेट हर खेत स्वस्थ खेती कैंपेन हैज बीन स्टार्टेड टू प्रमोट सॉइल हेल्थ। तो कौन से स्टेट में हर खेत स्वस्थ खेती यहाँ पे लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है हरियाणा। हरियाणा स्टेट ने ये कैंपेन लॉन्च किया है। हरियाणा में हर खेत स्वस्थ खेत अभियान का उद्देश्य अगले 3 से 4 वर्षों में हर एकड़ से मिट्टी के नमूने जो एकत्र करके, जो उनकी सॉइल की फर्टिलिटी रेट है, क्रॉप्स का अच्छा प्रोडक्शन होना चाहिए, सॉइल टिकाऊ खेती को बढ़ावा देती है, उसके लिए वहाँ पे एक कैंपेन चलाया गया है। ठीक है दोस्तों, उससे जो सॉइल हेल्थ कार्ड भी उन्हें प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, उनको डिसीजंस लेने में बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे फैसिलिटी प्रोवाइड होंगी कि उनके सॉइल जो रिपोर्ट कार्ड आएगा कि किस तरीके की खेती आगे करना चाहिए, क्या प्रोडक्टिविटी, क्या मैनेजमेंट होना चाहिए, तो ये सब वो एनालिसिस कर पाएंगे। तो हरियाणा के जो यहाँ पे सीएम है, उनका नाम आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कीजिए, लेकिन ये कैंपेन याद रखिए, हर खेत स्वस्थ खेत।
देन हम आगे बढ़ते हैं कि रिसेंटली नेम अभी एक जेट फाइटर प्लेन है जिसका नाम है HJT, उसका नेम क्या है, ठीक है, नाम चेंज हुआ है तो उसका नाम है यशस, ठीक है। तो ये यशस जो है ये कौन कंपनी बनाता है, जिसका नाम है हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड। इसकी स्थापना 1946 में हुई थी, मुख्यालय है बेंगलोर कर्नाटका में। तो आप देख सकते हैं कि इसका नाम है यशस। अब नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि भारत का रैंक करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2024 का जो क्या है वो रिपोर्ट आई है और इसका जो रैंक है वो है 96। तो हम 100 जो 80 देशों में यहाँ पे 96 पोजीशन में फिनिश किए हैं। आपके लिए जो क्वेश्चन है ये आपके लिए क्वेश्चन है। इंडिया ने हाल ही में एक वैक्सीन डेवलप किया है, दीवा मार्कर वैक्सीन। ये कौन से वायरस के लिए यहाँ पे इजाद किया गया, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कीजिए। अभी हमने करप्शन परसेप्शन इंडेक्स की बात की थी, तो 11 फरवरी 2025 को ये रिपोर्ट लॉन्च हुई है, ठीक है। तो भारत 180 देशों में 96वें स्थान पे है। तो ये काफ़ी गंभीर बात हमारे भारत के लिए है कि करप्शन में हम सबसे ऊपर है, लेकिन सबसे यहाँ पे हमको पॉइंटिंग मिलती है, एक स्केल रहती है उसके ऊपर से। तो डेनमार्क जो देश है लगातार 7वीं बार टॉप पे रहा है, जो कम भ्रष्ट देशों में ये माना गया। तो लेस करप्शन यहाँ पे होता है। तो सबसे ऊपर डेनमार्क, देन फिनलैंड एंड सिंगापुर। अब दोस्तों यहाँ पे हमारे जो आज की डेट है 15 फरवरी 2025, इसके जो करंट अफेयर है वो समाप्त होते हैं। आपको जो हमने क्वेश्चन दिया था उसका आंसर करने की प्लीज़ कोशिश कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है या आपको ऐसा लगता है कि ये कहीं ना कहीं हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और आपको फ्री PDF चाहिए लेक्चर्स के, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दी है, वहाँ ज्वाइन होने के बाद आपको बिल्कुल फ्री में इस वीडियो लेक्चर की PDF मिल जाएंगी। दोस्तों तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन होजिए। थैंक यू।